जैसे कहते हैं ना, जब मेरा टाइम अच्छा है तो एक के बाद एक अच्छी खबर आती है, और जब टाइम खराब हो तो मर्फीज लॉ प्ले होता है। सर मुंडाती ओले पड़ने लगते हाँ, हैं। यहाँ पे तो लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, और वो सबसे बड़ी खबर तो वो री-रेटिंग खबर जब वो आई थी, जब वो सीईओ जो है उनको एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि वो फाउंडर भी थे। तो ये एकदम उलट मामला था कंपेयर टू जब येस बैंक के टाइम पे हुआ था, जब वो एक्सटेंशन नहीं मिला था तब स्टॉक इतना गिरा था। तो क्योंकि आरबीआई का कॉन्फिडेंस था, प्लस ये स्टेप आया है, तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में ये डिस्पाइट द रैली थोड़ा कंसोलिडेट भले ही करे, लेकिन आउट परफॉर्मर रहने वाला है। ये एक व्यू मान सकते हैं आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। लेकिन हर्षदा, नंबर्स भी आए थे कल थोड़े से। टाटा कम्युनिकेशंस और खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है अनुज। ये स्टॉक वैसे आपको याद होगा कल परसों करेक्ट अच्छा खासा करना शुरू कर चुका था, तो बाजार को शायद आभास था कि नंबर्स फीके रहेंगे। अब आप देखिए दबाव कहां पर आता हुआ दिखाई दिया है। ये आंकड़ा ये उल्टा है, प्रॉफिट दरअसल 17% घटा है, तो इसको अमेंड कीजिएगा प्लीज। रेवेन्यू फ्लैट रहा है 4,570 करोड़ के आसपास। मुनाफे का जो आंकड़ा है ये 395 करोड़ से घटकर 326 करोड़ पर आया। इबिट्टा में क्लियरली दबाव देखने को मिला है 5.5% तक का। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट का यहां पर फैक्टर है जो इबिट्टा को ड्रैग कर रहा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मार्जिन्स भी दरअसल प्रेशर में ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कर्मचारी कॉस्ट बढ़ने से इबिट्टा पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए डेटा और बाकी जो इनका इंक्यूबेशन बिजनेस है वहां पर परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहा है। याद रहे कि डेटा से 80% आय आती है और 85% योगदान रहता है इबिट्टा में। अब यहां पर डेटा के जो मार्जिन्स हैं पिछले 6 क्वार्टर में ड्रास्टिकली घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 33.5% के आसपास होते थे, अब ये 24% पर आ गए। तो क्लियरली वहां पर हमने देखा पिछले 6 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे, इनका जो इंक्यूबेशन सेगमेंट है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आती है, वहां पर 65% ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये लो बेस का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी कह रही है कि कोई सिग्निफिकेंट वीकनेस नहीं है डिस्पाइट मैक्रो हेडविंड्स। साथ ही साथ कंपनी बड़े पैमाने पर दरअसल कर्मचारियों को ऑन बोर्ड लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है आगे विजिबिलिटी रहेगी, डिमांड अच्छी खासी आती हुई दिखाई देगी। तो वो कमेंट्री है जो पॉजिटिव है, वरना नंबर्स पर प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। स्पेशली डेटा बिजनेस के मार्जिन्स को लेकर चिंता जरूर है। अब आते हैं मैस्टेक पर ना। मैस्टेक के नंबर्स इतने खराब नहीं है, ठीक है। डॉलर रेवेन्यू 7.74% पर आई है, ये करीब 86.3 मिलियन डॉलर्स के आसपास आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। रुपी रेवेन्यू उस लिहाज से करीब 8% बढ़ा है। साथ ही साथ अगर आप देखें मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, तो मार्जिन 17.7% के आसपास आते दिखाई दिए हैं, जो लगभग हल्की सी ग्रोथ दिखा रहे 50 बेसिस पॉइंट की। और वहां पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 13% बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की स्थिति में भी इंप्रूवमेंट है, 3.7% से बढ़कर यह आंकड़ा 5.3% पर आया है। तो नंबर्स अच्छे हैं मैस्टेक के। अब आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर। यहां पर प्रेशर है। रेवेन्यू फ्लैट 885 करोड़ पर, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे ये घटा है, 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफे में 262 करोड़ पर आया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़ गया था, हाई फाइनेंस कॉस्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा था। उस लिहाज से अगर आप देखें जो रेवेन्यू का आंकड़ा है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, वो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर रिटेल इक्विटी वॉल्यूम्स में कुछ कमी देखने को मिली थी, तो इसीलिए अच्छा खासा ग्रो नहीं हुआ। इधर ब्रोकिंग बिजनेस में तो एबिट पर प्रेशर है करीब 3% का। अगर आप इशूअर एडवाइजरी बिजनेस को देखेंगे तो वहां पर रेवेन्यू 74% घटा है, और साथ ही साथ एबिट 90% घटा है। आईपीओस में कमी देखने को मिली थी, इसीलिए इस बिजनेस में हमने देखा है क्लियरली वो प्रेशर आया है। सेठ साहब, टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स से पहले वैसे ही वीक हो रहा था, वैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन